राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मकर कैप्रिकॉन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो मकर लगन वालों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही चंद्र राशि जिनकी मकर है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो चंद्र राशि जिनकी मकर है उनको राहु केतु का राशि परिवर्तन मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। ज्योतिष में एक ही राशि में लंबी अवधि तक जो ग्रह गोचर में भ्रमण करते हैं उनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो लोगों के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा प्राप्ति करना, कैरियर में विजन सेट करना, विवाह की तैयारी करना, संतान प्राप्ति की योजना बनाना, इन सब में एक योजना बनाकर चलने में आपको समय लगता है। इसलिए लंबी अवधि के जो ग्रह रहते हैं एक ही राशि में जो गोचर में भ्रमण करते हैं उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे, आपके चौथे भाव से निकलकर तीसरे भाव में चले जाएंगे। और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 10वें भाव से निकलकर 9वें भाव में चले जाएंगे। बकरी चलते हैं ये हमेशा उल्टा चलते हैं। 29 मई 2025 तक 18 महीने के लिए राहु केतु की यही स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके चौथे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। राहु केतु का चौथे और 10वें भाव में जो गोचर रहता है ये फायदा कम और नकारात्मक परिणाम ज्यादा देता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पिछले 15-16 महीनों से मानसिक शांति इसने भंग की, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है, कंफर्ट का भाव होता है। चौथे भाव में बेचैन भ्रमित करने वाला ग्रह राहु जब गोचर करता है तो कितने भी सुख सुविधा के साधन आप जुटा लें, आपके मन में अनसिक्योरिटी, असंतुष्टि तो राहु देगा ही, क्योंकि राहु शनि की तरह ही फल देता है। शनि डर का कारक है, फियर का, लेकिन राहु अननेसेसरी फियर का कारक होता है, अज्ञात भय का कारक होता है। तो सुख के अनुभव में आपकी कमी रही। हालांकि पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, होम बेस्ड बिजनेस, एग्रीकल्चर से जुड़े मकर वालों ने राहु को लाभ भी दिया, लेकिन मानसिक शांति में नकारात्मकता ही रही। माता के सुख सहयोग में भी कमी आई तथा माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने को मिली। उधर केतु ने 10वें भाव में कैरियर, नौकरी, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसमें परेशानियां बढ़ाई। महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी तरफ से लापरवाही रही। सीनियर्स, वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मियों से रिश्ते आपके खराब हुए। काफी मकर वालों ने इस दौरान नौकरी और व्यापार को बार बार बदला भी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रही तो जो पैतृक संपत्ति का विवाद था वो ज्यादा उलझा। काफी मकर वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिला, लेकिन काफी तनाव और परेशानियां देने के बाद मिला। इन लाज ससुराल पक्ष से आपके संबंध वो खराब हुए। धन के मामले में भी काफी उतार चढ़ाव राहु के इस प्रभाव ने दिया। राहु की 9वीं नीच दृष्टि आपके 12वें भाव पर गई, जिससे विदेश कार्यों से संबंधित काम बनते बनते अटके। फिजूल खर्ची आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गलत निवेश में भी आपका पैसा राहु के इस प्रभाव ने फंसाया। इसी वर्ष नेचुरल बेनिफिक, नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति ने भी आपके चौथे भाव में गोचर किया। बृहस्पति आपको चौथे भाव से अपनी जो 3 दृष्टियां होती हैं उनसे संबंधित शुभता विशेष रूप से देना चाहते हैं, लेकिन बृहस्पति और राहु के साथ होने से चंडाल दोष का निर्माण हो गया, जिससे शुभता की जगह नकारात्मकता और भी बढ़ गई। चौथे भाव से बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो 8वें, 10वें और 12वें भाव पर जा रही हैं, वहां वो अपनी शुभता नहीं दे पाए, क्योंकि राहु की भी चौथे भाव से 8वें, 10वें और 12वें भाव पर 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जाती है, जिससे उनसे संबंधित फलों में भी नकारात्मकता और बढ़ गई। लेकिन आने वाली 30 अक्टूबर को ये चंडाल दोष भंग हो रहा है। चौथा और 10वां भाव राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। राहु आपके चौथे भाव से निकलकर यानी कि मेष राशि से निकलकर मीन राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे, और केतु आपके 10वें भाव से निकलकर यानी तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में 9वें भाव में चले जाएंगे। राहु के राशि परिवर्तन के बाद बृहस्पति आपके चौथे भाव में अकेले संचरण करेंगे, चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे, जिससे माता से जो संबंध सहयोग है वो आपका सुधरेगा, अच्छा हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि आप घर बदलना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, घर में कोई मरम्मत करना चाहते हैं तो ये आप अब सब कर पाएंगे। लेकिन एक चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है कि मकर वालों के लिए बृहस्पति, जो कि एक नैसर्गिक रूप से नेचुरली एक शुभ ग्रह है, लेकिन हाउस लॉर्डशिप से यहाँ पर बृहस्पति फंक्शनल मेलेफिक है, पापी ग्रह बन जाते हैं तीसरे और 12वें,
दो अशुभ भावों के वो स्वामी हैं, तो जो आपकी मानसिक शांति है उस पर शुभता कम ही रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी बृहस्पति परेशानी में डाल सकते हैं, विशेषकर जिन मकर वालों को पहले से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, चेस्ट कंजेशन है, उनकी परेशानी इस दौरान बढ़ सकती है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो जो पैतृक संपत्ति का विवाद है वो बड़े बुजुर्गों की मार्गदर्शन में अब हल हो सकता है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। इन लाज के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनसे लाभ भी बढ़ेगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं, मिस्टिसिज्म, इन सब में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। टैक्स से संबंधित कोई परेशानी अगर चल रही थी तो वो हल हो जाएगी। अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनका सामना करने की हिम्मत आपके अंदर बृहस्पति बढ़ा देंगे। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि दसवें भाव पर जाएगी, तो नौकरी या व्यापार में सकारात्मक प्रयास ये आपसे करवाएगी। स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, व्यापार में कोई बदलाव या विस्तार करना चाहते हैं, तो अब आप कर पाएंगे। बृहस्पति की नौवीं स्वग्रही दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी, तो फिजूल खर्चों पर अब आपके नियंत्रण होगा। जरूरी खर्चे करेंगे आप, धर्म कर्म में आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, दान धर्म में। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लाभ बढ़ेगा। विदेश यात्रा के लिए, विदेश में स्थायित्व के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए यदि कोई बाधा आ रही थी तो उस पर बृहस्पति का प्रभाव शुभ रहेगा, वो दूर हो जाएगी। आध्यात्मिक विकास में भी बृहस्पति का ये प्रभाव आपकी काफी मदद करेगा। राहु आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, आपके करेज का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता का। छोटे भाई बहन, नजदीकी मित्र, छोटी यात्राएं, ये सब भी तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं, हैंड स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना बोलना, आपकी नेटवर्किंग, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब भी तीसरे भाव से देखा जाता है। तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ाएगा राहु, सबसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। उसके लिए तरीका चाहे कोई भी हो। शनि की चल रही साढ़े साती के कारण जो आत्मविश्वास आपका कमजोर हो रहा है वो अब बढ़ने लगेगा। रिस्क लेने की अक्षमता आपकी बढ़ जाएगी। कोई भी यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, इंटरनेट, इन क्षेत्रों से जुड़े मकर वालों को इसका विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में राहु के होने पर भाई बहनों व नजदीकी मित्रों पर आप डोमिनेट कर सकते हैं, उनसे आपके जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर जाएगी, तो व्यापार से आपका लाभ बढ़ेगा। आपका जो व्यापार है वो विदेश तक अगर फैलाना चाहते हैं आप तो फैला पाएंगे। नया व्यापार यदि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नई साझेदारी भी कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने साझेदार हैं उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन, भ्रम की स्थिति साझेदारियों में राहु उत्पन्न करता है। राहु की शत्रु दृष्टि है ये, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। राहु की नौवीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी, तो ये लाभ आपका बढ़ाएगी। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। आय के नए नए स्रोत बनाने का प्रयास आप करेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा जहां से आपको लाभ होगा। ईयर प्रॉब्लम्स, कान की किसी तरह की समस्या यदि मकर वालों को पहले से है तो राहु का ये राशि परिवर्तन उसमें आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। केतु आपके नवम भाव में संचरण करेंगे, तो नवम भाव होता है भाग्य का, लक, कुछ शिक्षा का, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म, आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। तो भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे केतु जब नौवें भाव में ट्रांजिट करेगा, क्योंकि तीसरे भाव का राहु भाग्य के भरोसे बैठने से ज्यादा अपने पराक्रम पर फोकस करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। केतु के नवम भाव में गोचर करने से पिता के साथ मतभेद आपके बढ़ेंगे, उनसे वाद विवाद ज्यादा होगा। लंबी धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा और रिसर्च में आपको शुभता मिलेगी। इस समय कोई अच्छा मार्गदर्शन आप छोड़ सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की गाइडेंस आपको मिलती है तो आप उस पर फोकस करें। वो गाइडेंस आपको गुरु दे सकते हैं, आपके पिता भी दे सकते हैं। ट्रेडिशनल जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं वो, उन पर जो विश्वास है वो आपका कम होगा इस दौरान। केतु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य के प्रति ये लापरवाही को आपके बढ़ाएगी। विचारों में भ्रम उत्पन्न होगा। केतु की नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, तो संतान प्राप्ति में अचानक से समस्या देखने को मिल सकती है। निवेश कार्यों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंधों पर भी केतु का प्रभाव नेगेटिव रहेगा। उच्च शिक्षा, रिसर्च, अध्यात्म, कंसल्टेंसी, फिलोसफी, इस तरह के मामलों में केतु का नवम भाव में गोचर आपको शुभता जरूर देगा। कुल मिलाकर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है ये आपका जो साहस है, आपका हौसला,
रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन सब को बढ़ाएगा, क्योंकि चंडाल दोष अब भंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी सावधानियां तो आपको रखनी ही होगी। बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप आपको 10-15 मिनट हर रोज सुबह जरूर करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान अगर आप मंदिर में करते हैं, उससे भी आपको निश्चित लाभ होगा। राम राम।